अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए थे, जिसमें हमने बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो आज हम करेंगे 3.2 ही के कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमने बेस 5 के क्वेश्चंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास एक्सरसाइज है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हम करेंगे 6। पार्ट 6 में हमें बेस 5 के क्वेश्चंस गिवन है। स्टेटमेंट में 2244 with base 5 plus 4433 with base 5। तो ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब हमें कोई बेस दी जाएगी तो उसके अंदर जो डिजिट्स हमें गिवन होंगे वो सारे के सारे वो डिजिट्स होंगे जो बेस 5 में इन्वॉल्व होते हैं। बेस 5 में हमारे पास कौन से डिजिट इन्वॉल्व होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने 4 तक इसमें जो डिजिट्स हैं वो इसमें हमारे आंसर में भी वही डिजिट्स आने चाहिए। तो इनको ऐड करते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको वर्टिकली लिखेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 4433 को ऐड करना है। तो यहाँ पे जो आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे इसका साइन शो करेंगे, साथ में बेस लास्ट में मेंशन करिएगा। यहाँ पे हमारे पास 4 + 3 मेरे पास बनेगा 7, लेकिन हमने पढ़ा है कि बेस 5 में डिजिट्स जो इंक्लूड होंगे वो होते हैं 0 से 4 तक। तो इसका मतलब है 7 बेस 5 में इंक्लूड नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम 7 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे। 5 1s are 5, 7 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 2। हमने जो क्वेश्चंस किए थे ऑलरेडी उसमें हमने पढ़ा था कि हम रिमाइंडर को यहाँ पे लिखेंगे और जो हमारे पास यहाँ क्वोशंट होगा उसको हम कैरी ले जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको ऐड करेंगे। 4 + 3 7 और ये 1 हमारे पास बनेगा 8। तो अब हमने 8 को सोल्व करना है। 8 को भी 5 के साथ सोल्व करेंगे। 5 1s are 5, 8 में से 5 को माइनस किया तो ये बनेगा 3। तो इसका मतलब है अब मैंने रिमाइंडर लिखना है तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ से ये 1 क्वोशंट जो है मेरे पास इसको मैं कैरी लूँगी। तो 4 + 2 6 में 1 ऐड करते हैं तो ये 7 बनेगा। 7 का हमने यहाँ पे देखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका रिमाइंडर और क्वोशंट हमारे पास बनता है 1, वो यहाँ पे हमने ऐड किया। तो अगेन यहाँ पे ये हमारे पास 7 बनता है। तो 7 का सबसे पहले हम रिमाइंडर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास मज़ीद कोई डिजिट नहीं है तो हम उसमें लास्ट डिजिट जो होगा उसका क्वोशंट ऐड कर देंगे। तो इसका क्वोशंट बनता है 1। तो मेरे पास जो इसका आंसर निकला है वो बनता है 1 2 2 3 एंड 2। तो ये मेरे पास इसका आंसर होगा। इसी तरह हमें माइनस के क्वेश्चन करने हैं। याद रखें कि जब हम प्लस करते हुए वैल्यूज़ को शिफ्ट करते हैं तो हमने जो आम क्लासेस में पढ़ा था प्लस और माइनस के बारे में, वहाँ पे हम जो हमारे पास डिजिट्स बच जाते थे हम उनको कैरी लेते थे। लेकिन याद रखें जब आपने यहाँ पे कैरी लेना है तो आप अपने क्वेश्चन को मद्देनज़र रखेंगे, आपका क्वेश्चन क्या है और यहाँ पे आपने जो लिखना है वो आपका रिमाइंडर होना चाहिए। तो रिमाइंडर और क्वोशंट को आपने देखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ऐसे ही हम माइनस का क्वेश्चन करेंगे। माइनस के क्वेश्चन में भी सेम हम ऐसे ही रूल अप्लाई करेंगे। हम वहाँ से 1 बोरो लेंगे, लेकिन जब हम उसको सोल्व करेंगे तो एज अ 5 हम उसको ऐड करेंगे क्वेश्चन में। तो याद रखें कि हमारे पास माइनस के क्वेश्चन में बोरो लेते हुए हमने 5 को लेना है, लेकिन जब हम लास्ट जो हमारे पास जिसमें से हमने बोरो लेना है वहाँ पे वो एज अ 1 वहाँ से निकलेगा। तो मेरे पास अब क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है 8। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मेरे पास क्या है? 1 0 0 0 0 एंड 1 और ये होगा हमारे पास 5 - 3 3 3 2
2 एंड ये 5। तो अब यहाँ पे सबसे पहले माइनस में भी हम इसको वर्टिकली लिखेंगे 1 0 0 0 0 एंड 1, ये इसकी बेस है 5। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर हमें जो डिजिट्स गिवन है वो 0 से 4 तक ही उसमें डिजिट्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट डिजिट होगा तो इसको हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हुए बेस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है अब 3 3 3 2 एंड 2, और यहाँ पे मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ सब्ट्रैक्ट का, तो यहाँ पे माइनस का साइन हम साथ शो करेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो माइनस करते हुए हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारे पास है 1 और हमने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हम जानते हैं कि 1 एक स्मॉलेस्ट डिजिट है, 2 ग्रेटेस्ट है, तो 1 में से हम 2 को माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करते थे, जब माइनस के क्वेश्चन हम सोल्व करते थे तो हम 1 कैरी लेते थे, या बोरो कह लें आप, कि आप 1 बोरो ले रहे थे। तो यहाँ पे आपने 0 है, तो 0 से तो हमारे पास कोई डिजिट नहीं आ सकता, तो आप इस 1 से इसमें हम बोरो लेंगे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 5, क्योंकि हमारे पास जितनी बेस होगी हमारे पास उतना ही हम कैरी लेंगे। अब यहाँ से हम मज़ीद आगे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये 4 रह जाएगा, क्योंकि ये 5 था, 5 में से यहाँ पे हमने लिया तो ये 5 बन गया। लेकिन बाद में जब हमने यहाँ पे इसको सोल्व किया, इसमें से 5 में से 1 इधर शिफ्ट करने पे ये बना 4। इसके बाद हमने यहाँ पे इस 5 में से नेक्स्ट जब हमने 1 बोरो लिया तो अब ये 5 बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 4। ऐसे ही हमने यहाँ पे नेक्स्ट इसको शिफ्ट करना है, तो 1 को जब हम यहाँ से लेंगे तो ये बनेगा 5, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 4। अब यहाँ से हम 5 में से मज़ीद 1 बोरो लेंगे, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जब यहाँ से हम लेंगे तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट करने पे ये 5 यानी जितनी बेस होगी उसमें कन्वर्ट होगा, तो ये मेरे पास रह जाएगा 4। तो अब 5 + 1 ये बनता है 6, तो मतलब मुझे 6 में से 2 को माइनस करना है, तो ये बनेगा 4। अब यहाँ पे मेरे पास है 4 में से मैं 2 को माइनस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे 5 था, 5 में से हमने 1 की तरफ बोरो लिया है, तो यहाँ पे मेरे पास रह गया 4 में से अब मैं 2 को माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा 2। इसी तरह यहाँ पे 4 है, 4 में से 3 को माइनस किया तो मेरे पास आएगा 1। अगेन यहाँ पे 4 है, 4 में से 3 को माइनस किया 1, 4 में से 3 को माइनस किया 1, तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 था उसको हमने जब बोरो लिया कैरी लेते हुए उसको, यहाँ से ये 0 बन गया, तो हमारा यहीं पे आंसर इसका सोल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास आंसर निकला है वो भी 5 ही की बेस में निकला है, मतलब उसमें वो डिजिट्स इन्वॉल्व हैं जो 5 बेस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे 0 से 4 तक। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 हमारे डिजिट्स हैं जो हमारे आंसर में निकले हैं। तो दोबारा देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ से शिफ्ट करना था 1 को 2 में से, जब माइनस करना था तो हमारे पास यहाँ पे ये माइनस नहीं होता क्योंकि 1 स्मॉलेस्ट डिजिट है और 2 कैपिटल है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया है, हमने बोरो लिया है, 0 में से 1 हमारे पास कोई ऐसा डिजिट नहीं था जो वहाँ पे सोल्व कर सकता, तो हमने इस 1 से इसको बोरो लेते हुए यहाँ पे इसको हमने जब सोल्व किया तो यहाँ पे जब हमने लिया तो ये 5 + 1 6 बना, 6 में से 2 को माइनस करने पे ये 4 आया है। यहाँ पे 5 था, 5 में से जब हमने 1 के साइड पे 1 शिफ्ट किया है तो यहाँ पे 4 रह गया है, इस 4 में से फिर हमने 2 को माइनस किया तो 2 आया। यहाँ पे भी हमारे पास 5 था, 5 में से हमने कैरी लिया था 0 की साइड पे, तो यहाँ पे हमारे पास 4 बचा था, तो 4 में से हमने 3 को माइनस किया 1, तो यहाँ पे भी सेम यही रूल अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 में से 3 को माइनस करने पे 1 आया है, तो ऐसे हमारा ये माइनस का क्वेश्चन सोल्व हुआ है। तो ऐसे ही हम करेंगे अब मल्टीप्लाई का क्वेश्चन। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास स्टेटमेंट 4 3 2 3 0
विद बेस 5 और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 2 4 1 2 विद बेस 5। तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि हमारे पास 2 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखिए जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे जो हम डिजिट्स लिखेंगे वो भी बेस 5 में जो डिजिट्स इंक्लूड हैं वही होने चाहिए। तो यहाँ पे है मेरे पास 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। ऐसे यहाँ पे 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है 6। तो सेम वही प्रोसेस जो हमने ऑलरेडी किया था। 6 को हम 5 बेस के साथ सोल्व करेंगे। 5 1s are 5, 6 में से 5 को माइनस करते हैं तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हमने 1 रिमाइंडर लिखना है और क्वोशंट को हम एज अ कैरी वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2 को 2 के साथ सोल्व किया तो 4 बनता है। 4 + 1 5, 5 को मैंने सोल्व किया 5 के साथ। 5 1s are 5, तो 5 में से 5 को माइनस किया तो यहाँ 0 आएगा। तो मीन टू से यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0 और 1 होगा हमारे पास कैरी। इसी तरह हमने सोल्व करना है 4 को 3 के साथ। 3 2s are 6, 6 + 1 7। जब मैंने 7 को सोल्व किया 5 के साथ तो यहाँ पे मेरे पास 2 रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 और वहाँ से 1 हमने कैरी लिया है जो क्वोशंट था हमारे पास। 2 4s are 8, 8 + 1 9। तो जब हमने 9 को इसके साथ सोल्व किया 5 1s are 5, 4 कैरी आएगा। 4 में हमारे पास रिमाइंडर होगा और 1 यहाँ पे मज़ीद डिजिट नहीं है, अदरवाइज़ हम उसको कैरी लेते। तो हम हमारे पास जो ये क्वोशंट होगा उसको एज अ लास्ट डिजिट हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम करेंगे सेकंड स्टेप। अब हमने 1 को इन तमाम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास क्रॉस या 0 का साइन आएगा क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करने के बाद हम ज़ीरोज़ का या क्रॉस के साइन का इजाफा करना शुरू करते हैं। अगर सेकंड रो है तो उसमें 1 क्रॉस लगाएंगे, थर्ड रो होगी तो उसमें 2 हम यूज़ करेंगे, फोर्थ होगी तो उसमें हम 3। जैसे हमारे पास डिजिट्स बढ़ते जाएंगे ऐसे ही हम क्रॉस का साइन बढ़ाते जाएंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप वहाँ पे क्रॉस का साइन यूज़ कर लें या आप वहाँ पे 0 का डिजिट यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं 0 का डिजिट लिख रही हूँ। तो अब मैंने 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 0। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4। इसके बाद अब मैंने यहाँ पे करना है 4 को मल्टीप्लाई 0 से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ज़ीरोज़ का इजाफा करूँगी। अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आता है 0। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है 12। तो जब हमने 12 को इसके साथ सोल्व करना है 5 बेस के साथ तो ये बनता है 5 2s are 10 और 2 यहाँ पे आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैं रिमाइंडर लिखूँगी और यहाँ ऊपर मैं कैरी लिखूँगी। यहाँ पे मेरे पास है क्वोशंट 2 जो मैंने यहाँ पे कैरी लिया है। अब 4 को मैंने सोल्व करना है 2 के साथ। 4 2s are 8, 8 + 2 10। तो जब हमने 10 को इसके साथ सोल्व किया तो 5 2s are 10। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा रिमाइंडर 0 और यहाँ पे जो मैंने लिया है क्वोशंट 2 वो एज अ कैरी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 4 3s are 12, 12 + 2 14। तो ऐसे यहाँ पे जब हमने 14 को किया तो हमारे पास 2 आएगा यहाँ पे क्वोशंट और 4 आएगा कैरी रिमाइंडर। तो यहाँ पे अब मेरे पास बन रहा है 2 क्वोशंट जो कि हमने कैरी लिया है। 4 4s are 16, 16 + 2 18। 18 को जब हमने 5 के साथ सोल्व किया 5 3s are 15। यहाँ पे 3 आएगा रिमाइंडर और 3 मैं यहाँ पे कैरी लूँगी। तो इसके साथ ही हमारी ये रो कंप्लीट हुई है। इसके साथ अब हम सोल्व करेंगे लास्ट डिजिट जो हमारे पास है 2। तो जब हमने 2 को सोल्व किया हम ऑलरेडी यहाँ पर 2 की रो लिख चुके हैं तो इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ का इजाफा करूँगी अपनी 4th रो की वजह से। और उसके बाद अब मैंने 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 0 और उसके बाद जो 2 की ऑलरेडी मेरे पास रो है तो मैं उसको एज इट इज़ यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ। अब हमने जो पढ़ा है मेथड एडिशन का
जैसे हमारे पास जो बेस होगी हम उसको उस हिसाब से डिवाइड करते हुए रिमाइंडर को लिखते हुए यहाँ पे उसका सोल्व करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे इसको एडिशन का प्रोसेस कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे ये बनेगा 0, यहाँ पे हमारे पास 0 और 1 है, तो 1 को 0 में जब हम ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे जस्ट 3 है तो इसको हम 3 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे है 2, 2 + 4 6, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 को जब हम लिखेंगे तो 6 लिखने पे हमने देखा है कि 1 हमारे पास रिमाइंडर होगा और 1 ही क्वोशंट होगा। तो यहाँ पे ये बनेगा 4 + 1 5, 6 7 8 एंड 9। तो 9 का हमने पढ़ा है कि यहाँ पे हमारे पास 4 जो होगा रिमाइंडर होगा और वहाँ पे 1 कैरी होगा। 1 + 2, 2 + 4 6, 6 + 4 10। तो 10 का हमने देखा यहाँ पे 0 लगेगा और 2 यहाँ पे आएगा रिमाइंडर। 2 + 3 5, 5 + 2 7। तो 7 का हमने देखा है यहाँ पे 2 आएगा रिमाइंडर और 1 आएगा क्वोशंट। 4 + 3 7 और 8, 8 के लिए हम क्वेश्चन अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा 5 1s are 5, तो हमारे पास ये बनता है 3। तो यहाँ पे मैं रिमाइंडर यूज़ करूँगी 3 और 1 आएगा कैरी। तो 1 + 1 2, तो ये 2 एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि ये स्मॉलेस्ट डिजिट है 5 से, तो ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।